हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादिन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम प्रॉपर ओवरव्यू करने वाले हैं इस चैप्टर का, जो आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से जाके उनको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट डू मीन बाय हेरिडिटी, क्या होती है बेसिकली। तो देखिए बच्चों, हमारे पास जो हेरिडिटी होती है कि इट डील्स विद ए ट्रांसमिशन ऑफ ए कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन। कि जो करेक्टर्स होते हैं बेसिकली वन जनरेशन जो पेरेंट्स से ट्रांसफर होते हैं किसके अंदर, ऑफस्प्रिंग के अंदर, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। अब इसके अंदर बेसिकली क्या बात करनी है, हमने वेरिएशंस की बात करनी है और इनहेरिटेड ट्रेट्स के या करेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होता है। कि दे आर द करेक्टर दैट आर ए ट्रांसमिटेड फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन। जो जनरेशन टू जनरेशन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, उनको हम इनहेरिटेड करेक्टर्स या ट्रेट्स कह देते हैं। अब यदि वेरिएशंस की बात करें, वेरिएशन मीन्स इज ए चेंजेस। तो चेंजेस किसका आना बेसिकली कि इट इज़ द डिफरेंस इन ए ट्रेट अमंग द इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज। मतलब जो डिफरेंस आता है, किसका डिफरेंसेस आता है, ये ट्रेट्स का किसके अंदर, इंडिविजुअल स्पीसीज के अंदर, उसको हम वेरिएशंस कहते हैं, चेंजेस आना। अब देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है कि जाइनेटिक इज द प्रोसेस ऑफ ए ट्रांसमिशन। जाइनेटिक ऐसा प्रोसेस है ट्रांसमिशन का ऑफ ए बॉडी फीचर फ्रॉम ए पेरेंट टू दी ऑफस्प्रिंग। जो बेसिकली कहाँ से ट्रांसफर होते हैं, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर। एंड द लॉ इज रिलेटेड टू द ट्रांसमिशन। अब ये जो लॉ होगा बेसिकली वो किससे रिलेटेड होगा, ट्रांसमिशन से, मतलब कैरेक्टर्स का ट्रांसमिट होना। इन द अदर वर्ड वी कैन से दैट कि जाइनेटिक डील्स विद ए स्टडी ऑफ ए बोथ। किसकी स्टडी करती है बेसिकली, ये हेरिडिटी की एंड वेरिएशंस की। अब द वर्ड ऑफ ए जाइनेटिक वाज कॉइन्ड बाय द विलियम बेटसन्स इन 1906 के अंदर। अब देखिए बच्चों, इसमें हमने किसकी बात करी, स्पेशली आपको हम बिल्कुल एक इजी उसके अंदर बताते हैं हेरिडिटी की बात। कि हेरिडिटी क्या होती है, जिसके अंदर कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। अब हमने बात करनी है वेरिएशंस की। जो डिफरेंस आता है ट्रेट्स के अंदर वो इंडिविजुअल स्पीसीज के अंदर होगा। इनहेरिटेड ट्रेट्स की बात करें तो ये ट्रांसमिट होंगे कैरेक्टर वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। अब इसी के अंदर बेसिकली बताया गया है इनहेरिटेड ट्रेट्स के अंदर कि रूल ऑफ ए इनहेरिटेंस ट्रेट इज ए मेंडल कॉन्ट्रीब्यूशन। जो मेंडल आया था बेसिकली उसके कुछ रूल्स हैं, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेंडल एक्सपेरिमेंट टेक्निक्स कौन सी थी। पहली कौन सी थी हमारे पास, मोनोहाइब्राइड क्रॉस। सेकंड थी डाई हाइब्राइड क्रॉस। एंड उसके बाद कुछ लॉ दिए उसने। पहला लॉ कौन सा था, लॉ ऑफ ए डोमिनेंस, ये भी हमारे आपके नोट्स में मिल जाएगा प्रॉपर वे से। उसके बाद लॉ ऑफ ए सिग्रेशन। एंड थर्ड कौन सा था, लॉ ऑफ ए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तीनों लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए, तो इनको भी अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद इनहेरिटेड ट्रेट्स की यदि बात करें अकॉर्डिंग टू दिस फ्लो चार्ट की एक्सप्रेशन ऑफ ए ट्रेट्स, कि ट्रेट्स आर एक्सप्रेस्ड बाय द सिंथेसाइज ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये देखिए यहाँ पर क्या बताया गया कि जो ट्रेट्स हैं वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, किसको एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पर, कि बाय सिंथेसाइज ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोटीन। जो रिस्पॉन्सिबल थे, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, ये ट्रेट ऑफ ए इंडिविजुअल्स के लिए थे। तो हमने जो बेसिकली सबसे पहले बात करनी है यहाँ पर मेंडल कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करनी है कि वाई मेंडल चूज ए पीस प्लांट। मेंडल की टेक्निक्स क्या थी, मेंडल के लॉज क्या थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं वेरिएशंस की, कि वेरिएशंस आर मेनली सीन ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग द फॉलोइंग रीजन। अब ये चैप्टर 8 है हमारे पास, हाउ डू यू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो उसमें बेसिकली प्रॉपरली बताया गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अक्कर कैसे होता है ह्यूमंस के अंदर, फीमेल्स के अंदर, या फिर एनिमल्स की बात करें तो ये प्रॉपरली वहाँ पर आपको ये टॉपिक्स मिलेगा। तो इस केस में हमने बात की है बच्चों यहाँ पर कि क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग ए मिसियोसिस प्रोसेस। क्रॉसिंग किसका क्रॉसिंग होना यहाँ पर, ड्यूरिंग ए मिसियोसिस प्रोसेस का अक्कर होना, ये भी चैप्टर नंबर 8 में आपको मिलेगा। सेकंड है यहाँ पर अल्ट्रेशन ऑफ ए जेनेटिक मटेरियल ड्यू टू दी म्यूटेशंस। अब जो अल्ट्रेशन का मतलब है काट छाट होना, किसका, जेनेटिक मटेरियल्स का, किसकी वजह से, चेंजेस की वजह से, म्यूटेशंस की वजह से, मेच्योर होने की वजह से। उसके बाद थर्ड पॉइंट कि मिक्सिंग ऑफ ए फीमेल एंड मेल गैमेट दैट कम टू ए टू डिफरेंट इंडिविजुअल। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली ये तो आपको पता ही होगा कि मिक्सिंग किसका होना, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का, और टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स में, मत मीन्स लाइक इज ए फादर एंड मदर। अब यहाँ तो ये वेरिएशंस की बात की गई है। अब हमारे पास कौन आया,
जॉर्जर जोनन मेंडल। अब ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इज़ कंसीडर्ड एज ए फादर ऑफ जाइनेटिक, इसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ए जाइनेटिक बोलेंगे कि ही हैड ए फॉर्मुलेटेड। अब इसने जो बेसिकली लॉ दिए थे, मैंने अभी बताया, लॉ ऑफ ए डोमिनेंस, लॉ ऑफ सिग्रेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस भी से कह देते हैं आपकी एनसीईआरटी में। इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर लॉ ऑफ ए डोमिनेंट या फिर लॉ ऑफ ए रिसेसिव के नाम से ये दोनों जाने जाते हैं। अब इस केस में देखिए कि ही हैड ए फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बाय परफॉर्मिंग द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। किसके ऊपर किया था बच्चों इन्होंने, उसके पी प्लांट के ऊपर, ठीक है ना, गार्डन पी प्लांट्स बोलते हैं, इसको प्यूशम सेटिवम्स बोला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अब देखो इन्होंने क्यों चूज़ किया। अब ये क्वेश्चंस बनता है एग्जाम्स के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि वाई मेंडल चूज ए पी प्लांट, ठीक है ना, फॉर हिज स्टडी। तो क्या लिखना है आपने आंसर, देखिए यहाँ पर ही हैड ए स्टडी ऑफ ए 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ ए कैरेक्टर्स ऑफ ए पी प्लांट। इन्होंने 7 बेसिकली जो स्टडी की थी कॉन्ट्रास्टिंग पेयर की, पहली कौन सी थी, हाइट ऑफ द प्लांट, कि हाइट क्या होगी प्लांट की, टोल होगी या फिर शॉर्ट होगी। टोल को बेसिकली टोल बोला जाता है, शॉर्ट को ड्रॉफ भी बोला जाता है। सेकंड पॉइंट, कलर ऑफ ए फ्लावर, जो कलर था बेसिकली पर्पल एंड वाइट की बात की। थर्ड में किसकी बात की, शेप ऑफ ए सीड्स की बात की बच्चों, उसका शेप क्या था, राउंड या रिंकल्ड था। उसके बाद फोर्थ में क्या किसकी बात की, कलर ऑफ ए सीड्स की, येलो और ग्रीन की बात की। उसके बाद फिफ्थ के अंदर कलर ऑफ ए पॉड, ग्रीन और येलो। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट था, शेप ऑफ ए पॉड, इन्फ्लेटेड या फिर क्या था, कंस्ट्रक्टेड था। उसके बाद पोजीशन ऑफ ए फ्लावर, एक्सल और टर्मिनल। तो याद रखना है आपने कि जो इसने बेसिकली स्टडी की थी 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ द कैरेक्टर्स की, तो वो ये हमारे सामने है। हाइट ऑफ ए प्लांट्स की बात करें या कलर ऑफ ए फ्लावर की बात करें, शेप ऑफ सीड्स की बात करें या कलर ऑफ सीड्स की बात करें, कलर ऑफ पॉड की बात करें, तो ये भी आपने प्रिपेयर करना है अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कि द क्रॉस बिटवीन द 2 प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज़। जैसे ही क्रॉस किया, मल्टीप्लिकेशन की F1 जनरेशन, तो किसकी आई थी, F2 की जनरेशन आई थी। तो ये नोट्स में आपको डिटेल्स में मिलेगा, तो नोट्स भी आपने जरूर डाउनलोड कर लेने हैं कि द क्रॉस बिटवीन द 2 प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टेकिंग इनटू द अकाउंट ओनली ए सिंगल करेक्टर एट दैट टाइम, उसको हम क्या बोल रहे थे, दिस इज कॉल्ड इज ए मोनोहाइब्राइड क्रॉस बोल रहे थे। अब देखिए मोनोहाइब्राइड क्रॉस की डेफिनेशन क्या है, क्रॉस किसके बीच में किया बच्चों, 2 प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज़ की, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, और वहाँ से एक सिंगल करेक्टर मिले एक ही समय पे, उसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इज ए मोनोहाइब्राइड क्रॉस बोलेंगे। क्लियर हो गया ये। उसके बाद एग्जाम्पल कि एग्जाम्पल ऑफ ए मोनोहाइब्राइड क्रॉस कि ए प्योर टोल प्लांट इज क्रॉस्ड। अब टोल प्लांट जैसा कि मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ, हमारे सामने ये फिगर पड़ा है। अब यहाँ पर पेरेंटल जनरेशन है जिसको प्योर टोल पी प्लांट बोल दिया, इसको हम कैपिटल टी लेके चलेंगे। जो हमारे पास स्मॉल वाले हैं बच्चों, इसको प्योर ड्रॉफ या फिर स्मॉल पी प्लांट बोल देते हैं, स्मॉल टी। अब जो गैमेट है इसका गैमेट क्या रहेगा, टी रहेगा, इसका गैमेट क्या रहेगा, स्मॉल टी। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन करने से जो हमारे पास जो फॉर्मेशन आएगी वो क्या आएगी, कैपिटल टी और स्मॉल टी आ जाएगी। अब जो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है बेसिकली इसको हम क्या बोल देते हैं, दिस इज ए F1 जनरेशन। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता, सभी जो प्लांट्स होंगे वो क्या होंगे, टोल होंगे। अब ये एग्जांपल देखिए हमारे पास कि ए प्योर टोल पी प्लांट क्रॉस विद ए प्योर ड्रॉफ प्लांट। अब किसके साथ कर दिया, छोटे प्लांट के साथ कर दिया। इन F1 जनरेशन ऑल टोल प्लांट आर प्रोड्यूस, तो जितने भी सारे प्लांट प्रोड्यूस होंगे बच्चे वो कौन से होंगे, प्योर टोल प्लांट होंगे और हेट्रोजाइगोस कंडीशंस के अंदर होंगे कि दे कैरी बोथ। अब किसको कैरी करेंगे बेसिकली, ये कैपिटल टी को, कैपिटल टी वाले को क्या बोलते हैं, डोमिनेंट बोलते हैं, स्मॉल टी वाले को क्या बोलते हैं, हम रिसेसिव बोलते हैं। तो इसको हम कैपिटल टी और स्मॉल टी मीन्स इसे हेट्रोजाइगोस कंडीशंस बोलते हैं कि व्हेन दीज प्लांट आर क्रॉस, जैसे ही इन प्लांट को हमने क्रॉस किया, दे गिव ए टोल एंड ड्रॉप प्लांट। इन किस रेशियो में आई है, 3:1 के अंदर, और उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इज ए फिनोटाइपिक रेशियोज बोलेंगे। और जो जीनोटाइपिक रेशियोज आएंगी बेसिकली वो क्या आएंगी हमारे पास, 1:2:1 आएगी। तो ये भी आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा फिनोटाइपिक क्या होते हैं, जीनोटाइपिक्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए जल्दी से। तो बच्चों हमारे पास जो F1 जनरेशन थी, F1 जनरेशन क्या थी हमारे पास,
F1 कैपिटल टी स्मॉल टी टोल था। उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दी तो गैमेट्स मिल गए। यहाँ पर गैमेट्स कौन से हैं, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी। जैसे इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट जनरेशन आती है उसको हम क्या बोलते हैं, F2 जनरेशन बोलेंगे। F2 जनरेशन के अंदर जब इस कैपिटल टी की मल्टीप्लिकेशन इस कैपिटल टी के साथ करेंगे तो टोल आएगा, ठीक है ना। जब इस कैपिटल टी की और स्मॉल टी के साथ करेंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आ जाएगा। नेक्स्ट केस में जब स्मॉल टी और कैपिटल टी की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आ जाता है, टोल आएगा। जब हम स्मॉल टी और स्मॉल टी की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉप बोलते हैं। तो हमारे पास फिनोटाइप्स क्या आएंगे इस केस के अंदर, 1:2:1 आएंगे। 1 कैसे बच्चों, यहाँ पर दिस इज द 1 ये 1 किसकी आई हमारे पास, कैपिटल टी की आई, ठीक है ना। स्मॉल रेशियो किसकी आई हमारे पास, इन दोनों की, तो इसको मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर 1:2 और छोटे वाले की क्या आई हमारे पास 1 आ गई। यदि फिनोटाइप्स की बात करता हूं तो क्या है हमारे पास, ये तीनों टोल हैं तो 3 क्या आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी। उसके बाद क्रॉस बिटवीन दी 2 प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज़। अब जब क्रॉस करते हैं किसके बीच में क्रॉस करना है, बेसिकली 2 प्योर वेराइटीज़ के बीच में, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टेकिंग अकाउंट ऑफ ए 2 कैरेक्टर एट दैट टाइम। अब जो हमने अभी जस्ट ओनली किया था उसमें क्या आए थे, सिंगल कैरेक्टर्स आए थे। जब हमने क्रॉस किया था, किसका क्रॉस किया था, 2 प्योर ब्रीडिंग वैरायटीज़ का किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, तो वहाँ पर सिंगल कैरेक्टर्स मिले थे। यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहे हैं, 2 कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। तो 2 कैरेक्टर्स वाले को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज ए डाई हाइब्राइड क्रॉस कहेंगे। तो याद रखना आपने इसको क्या बोलेंगे बच्चों, डाई हाइब्राइड क्रॉस। कि व्हेन ए प्योर पी प्लांट विद ए राउंड येलो सीड्स। आप किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, प्योर पी प्लांट की, और वो किस कलर में है, राउंड है बेसिकली और येलो कलर का है। इज क्रॉस्ड विद, किसके साथ क्रॉस करना है उसको, प्योर पी प्लांट हैविंग ए ग्रीन रिंकल्ड, रिंकल्ड मीन्स होता है बेसिकली थोड़ा सा मुरझाया हुआ, ठीक है ना। कि इन F1 जनरेशन हाइब्राइड प्लांट विद ए राउंड येलो सीड्स आर प्रोड्यूस। तो जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगी तो कौन से मिलेंगे, राउंड येलो सीड्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना। कि बट अगेन व्हेन दीज प्लांट आर क्रॉस्ड बाय प्रोड्यूसिंग दी राउंड येलो और राउंड ग्रीन और राउंड रिंकल्ड और रिंकल्ड ग्रीन, किस रेशो में आएंगे बच्चों, ये 9:3:1। इनका जो टोटल हमारे पास बनता है वो 16 बनेगा, और जो टोटल सीड्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 5 सीड्स बनेंगे। कि विच इज़ ए फिनोटाइपिक रेशो, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, फिनोटाइपिक रेशो बोलेंगे। अब देखिए हमारे पास बेसिकली, अब आपको यहाँ से समझ में आएगा। पेरेंटल जनरेशन्स की यदि बात करते हैं, प्योर पी प्लांट विद ए राउंड, आपने प्योर प्लांट लिए, राउंड शेप में है, कलर इनका क्या है हमारे पास, येलो है, ठीक है ना। तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज ए बेसिकली फर्स्ट कैरेक्टर है। और ये हम क्या लेके चलते हैं, यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स लेके चलेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, डाई हाइब्राइड क्रॉस बोलेंगे। मल्टीप्लाई बाय, किसके साथ इसके कैरेक्टर्स को आपने मिलाना है, प्योर पी प्लांट विद ए रिंकल्ड ग्रीन सीड्स के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, इनके कैरेक्टर स्मॉल आर स्मॉल वाई। जैसे ही यहाँ से हमारे पास कैरेक्टर्स आएंगे, गैमेट्स कौन से आएंगे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। इधर से इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करते हैं तो कैपिटल स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब ये हमारे पास गैमेट्स हैं किसके, फर्स्ट वाले के, ये गैमेट्स हैं हमारे पास सेकंड वाले के। जब इन कैरेक्टर्स को आपने मल्टीप्लिकेशन करना है या क्रॉस करना है तो हमारे पास क्या आएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो दिस इज कॉल्ड एज ए पी प्लांट विद ए राउंड। जो हमारे पास ये जो प्लांट्स बने हैं यहाँ पर बच्चे, वो क्या बने हैं, राउंड येलो सीड्स के रूप में आए हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन। F1 में कोई भी चेंजेस नहीं आता। अब हमने क्या निकाला यहाँ से, F1 मल्टीप्लाई बाय F1, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, F2 आ जाएगी। तो F1 कौन सी है हमारे पास, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मल्टीप्लाई बाय किसके साथ करोगे, F1 के साथ कर दोगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो हमारे पास यहाँ से कैरेक्टर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करो भाई, यहाँ पर कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर उसके बाद कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। सेम कैरेक्टर यहाँ पर भी यही आएंगे, कैपिटल आर उसके बाद कैपिटल वाई, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब आपने क्या करना है बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस गैमेट, इन गैमेट को उठा के एज इट इज़ यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है ना। इन गैमेट्स को उठा के सेम एज इट इज़, जो गैमेट आपने ऊपर लिखे हैं एज इट इज़ इन गैमेट को यहाँ पर लिख दीजिए। तो दोनों साइड में गैमेट हो गए हमारे पास, ये वाले गैमेट्स ऊपर लिखे हैं, ऐसे ऐसे लिख दिए। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर दीजिए, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर दीजिए, तो यहाँ राइट डाउन कर दीजिए। इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके
साथ कर दीजिए तो यहाँ लिख दीजिए, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कीजिए तो ये आ जाएगी। तो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। कैपिटल आर, ठीक है ना, उसके बाद कैपिटल वाई फर्स्ट हो गया हमारे पास। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करनी है तो कैपिटल आर कैपिटल, दोनों कैपिटल आर है। उसके बाद ये कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई, और इधर क्या है हमारे पास स्मॉल वाई, ठीक है ना। ऐसे मल्टीप्लिकेशन करनी है इसकी। फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करोगे, इसके साथ। तो और जो कैपिटल वाले हैं वो सबसे पहले आपने राइट डाउन करने हैं। तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। इसके बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कीजिए, कैपिटल आर, उसके बाद स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करके यहाँ राइट डाउन कीजिए तो हमारे पास कैपिटल आर 2 टाइम्स है, उसके बाद कैपिटल वाई पहले लिखोगे फिर स्मॉल वाई लिख दोगे। फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। तो ये हमारे पास पूरा क्या बन जाएगा बच्चों, बेसिकली फिनोटाइपिक टाइप्स बन जाएगी, जिसको 9:3:3:1, जिसका निचोड़ हमारे पास 16 आता है। टोटल सीट्स कितने बनते हैं, 6 सीट्स बनेंगे। क्लियर हो गया ये टॉपिक। तो ये था हमारे पास डाई हाइब्राइड वाला। पहले वाला जो हमने किया वो क्या किया, हमने मोनो हाइब्राइड किया। अब इसके अंदर बेसिकली जो लॉ हैं, ये लॉ देखिए आप कि बेस्ड ऑन द मेंडल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ द 3 लॉज। अब जो इसने 3 लॉ कौन कौन से दिए बच्चों, पहला लॉ दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के अंदर। इसको देखिए कि द फिनोमिना अपीयरेंस ओनली वन ऑफ द 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, जिसके अंदर कौन से फिनोमिना अपीयरेंस होते हैं, ओनली वन ऑफ 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं इन F1 जनरेशन के अंदर। उसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलेंगे। कि द अदर करेक्टर रिमेन सरप्राइज विद इज ए रिसेसिव करेक्टर। मतलब क्या है, जो कैपिटल वाले हैं उसको हम टी बोल रहे हैं, मतलब डोमिनेंट्स बोल रहे हैं, और जो स्मॉल वाले हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिसेसिव करेक्टर्स बोल रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए लॉ ऑफ ए डोमिनेंस। तो दोबारा फिर देखिए डेफिनेशन कि वो